सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। आस्तिक ये शब्द हमें ये संदेशा देता है कि दुनिया में सभी लोग आस्तिक है, माने अच्छे कर्म करने के लिए आए हैं, लेकिन परिस्थितिवश वो कुछ गलत काम कर देते हैं। आस्तिक और नास्तिक, नास्तिक में हमारा यही है, उससे मतलब कि जो भगवान की पाठ पूजा सेवा या माला जप नहीं करता है, ऐसी बात नहीं है। कहा गया है कि जो अच्छे कर्म करता है, माला जप सब कुछ करता है, सभी ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे उनका स्वार्थ होता है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है, वो धर्म नहीं लेकिन अधर्म माना जाता है। अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भावना क्या है वो देखना जरूरी है। और दूसरी जगह अगर आप कुछ से गलत हो ही जाता है हमसे, तो उसकी वजह से, लेकिन हमारी भावना, हमारा कर्म निष्काम है, तो वो अधर्म भी धर्म माना जाता है। कहना मतलब ये नहीं है कि हमें पाठ पूजा सेवा नहीं करना है, लेकिन साथ में हमें भगवान ने जो कहा है, गीता में जो कहा है, निष्काम कर्म करना है। काम करता जा, हाथ मारता जा, मदद तैयार है, मांगने की जरूरत नहीं है। कि कहते हैं मांगा हुआ मुझको मिलता सदा, बेटा हूँ तेरा ही मैं लाडला। भगवान का मैं लाडला बेटा हूँ, तो एक माँ अपने बेटे को अच्छी तरह पाल पोस कर बड़ा करती है। आस्तिक का मतलब कि हमें हमेशा जुड़ना है, योग करना है। योग माने जुड़ना, भगवान से जुड़ना है, शरीर मन से जुड़ना है। भगवान से जुड़ना है तो हमें सत्विचार चाहिए, सत्कर्म चाहिए, सद्भावना चाहिए, सहनशीलता चाहिए, संस्कार चाहिए। और ये सब होने के बाद हमारे जीवन में योग माने जुड़ना है, भगवान से किसी तरह जुड़ना है। क्योंकि कहा गया है जो भगवान से जुड़ा है उसके जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, देयर इज ए सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, देयर इज ए सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। Do not worry, be happy. Do not worry, be happy, because there is a solution of every problem. God and man has healthy relation. God and man has healthy relations, so there is a solution of every problem. कहने मतलब जो जुड़ा है उसके जितनी प्रॉब्लम्स है, समस्या है, मुश्किल है, उसका सॉल्यूशन लिखा है, मिल जाता है। लेकिन ये तय करता है कि हम सलाह किसकी लेते हैं। दुनिया में प्रॉब्लम सबके पास है, प्रॉब्लम नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर एक समस्या का सॉल्यूशंस दुनिया में है, लेकिन हम उसके लिए किसकी सलाह लेते हैं। दुर्योधन ने शकुनी की सलाह ली, उसका क्या लो हमें पता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की सलाह ली, उसको क्या प्राप्त हो हमें पता है। कहने में ना भला सलाहकार कौन है, उसके ऊपर हमारा जीवन आधारित है। उसके हम आस्तिक या नास्तिक, उसके ऊपर हमारा आधार, जीवन का आधार निश्चित है। जीवन में सकारात्मक विचार, विचार का माने, विचार को अंग्रेजी में थिंक कहते हैं, सोचना। जो सोचना है उसका थिंक माने THINK। टी माने टैलेंट, मेरे पास टैलेंट बहुत है, बहुत सारी शक्तियाँ हैं। H माने हेल्दी, वो शक्तियाँ हेल्दी होना चाहिए, बीमार नहीं, कंगाल नहीं, शक्तिशाली वो शक्तियाँ होना चाहिए, उसमें कुछ पावर होना चाहिए, पॉजिटिव पावर। THI माने इंटेलिजेंट, माने बुद्धि से मेरे को अपना निर्णय लेना है। N माने वो सब होने के बाद अगर मुझके अहंकार आता है तो खलास,
उसके लिए एन फॉर नम्रता, जीवन में नम्रता आनी चाहिए। और बाद में ये सब मिला के जो होता है वो हमारा कर्म होता है। तो ऐसा जो हम कर्म करते हैं उसी को हम आस्तिक कह सकते हैं। बाकी एक गांव में किसी ने जहाँ पानी की बहुत तकलीफ थी कुआं खुदवाया, लोगों को पानी की सुविधा हो गई, सब लोग खुशी हो गए। लेकिन एक दिन उसी गांव का एक व्यक्ति का लड़का वो कुएं में जाके गिरता है, तो वो बोलता है इसने कुआं मेरे लड़के को मारने के लिए गया। ये सोच, पूरे गांव को फायदा हुआ है, उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था, निष्काम सेवा की थी उसने। लेकिन एक को प्रॉब्लम हुआ इसलिए उसने अपना सोच बदल लिया। कहने मतलब आस्तिकता और नास्तिकता ये हम अपने ऊपर आधार रखते हैं। तो हमारे जीवन में भी फिर से कहूँगा, नकारात्मक विचारों को तिलांजलि देना है और सकारात्मक विचारों को एक्सेप्ट करना है। किसी और ने बहुत अच्छा कहा है, से गुड बाय टाटा टू गो नेगेटिव थिंकिंग, अचीव योर सक्सेस विथ पॉजिटिव थिंकिंग। से गुड बाय टाटा टू गो नेगेटिव थिंकिंग, achieve your success with positive thinking. Do your duty without any expectation. Do your duty without any expectation because there is a solution of every problem. कहना मतलब है हमें अगर सकारात्मक विचार है तो हम अपना काम आसानी से, लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उसी को ये कहते हैं आस्तिकता। आस्तिकता का वही है कि हमारे जीवन में हम भी जो हमारी शक्तियाँ हैं उसका हम सदुपयोग करेंगे निष्काम भाव से, किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा रखे बिना हम कर्म करेंगे, तभी उस तो आते हैं स्वदोष दर्शन देखना है। दूसरे के परदोष माने परदोष नहीं देखना है, उसमें से जो अच्छा है वो हमें लेना है। उसको बुराइयों का उसको नहीं तिरस्कार करना है, उसके अंदर जो बुराई है उसको तिरस्कार करना है। जब रावण की मृत्यु हुई तब विभीषण ने उसका अंतिम संस्कार करने के लिए मना किया। तब राम ने कहा अरे भाई उसके दुर्गुणों को हमें तिरस्कार करना है, उसको नहीं करना है। उसके अंदर तो भगवान है, सात्विकता है, लेकिन जो दुर्गुण है उसको हमें निग्लेक्ट करना है और जो अच्छा है वो लेना है। कहना वो हमारे जीवन में भी ये मन में शंका आती है, ये सोच आती है कि ये धर्म है या अधर्म है, धर्म है या अधर्म है, अच्छा है या गलत है। ये हमें नक्की करना है कि हमारा अगर उसके पीछे भाव, सद्भाव अच्छा है तो वो हमारे लिए धर्म है, और उसके पीछे हमारा स्वार्थ है, हमारा मतलब है, हमें कुछ प्राप्त करना है, तो धर्म होते हुए भी अधर्म माना जाएगा, आस्तिकता होते हुए भी नास्तिकता में माना जाएगा। कहना मतलब यही है, हम सोचेंगे, हम पढ़े लिखे हैं कि हमारे में आस्तिकता है या नास्तिकता है, और भी आस्तिकता लाने के लिए हम पूरा प्रामाणिक प्रयत्न करें, भगवान में शक्ति दें, भक्ति दें। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।